राज्य में करीब 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। 4 नगर निगमों में से जो चुनाव हुए थे उनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर ही जीती है। 1 सीट पर बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। सोलन और पालमपुर नगर निगम का चुनाव कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से जीता है, जबकि मंडी में बीजेपी की जीत हुई है। धर्मशाला में बीजेपी बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई। हिमाचल में 5 नगर निगम है, जिनमें से 4 में कल वोट डाले गए थे, जबकि शिमला नगर निगम का चुनाव मई महीने में होगा। खास बात यह भी है कि पालमपुर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार का गढ़ है, फिर भी बीजेपी पालमपुर नगर निगम चुनाव बुरी तरह हारी। वहीं सोलन हिमाचल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का घर है, लेकिन वहां भी बीजेपी की करारी हार हुई है। तो 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत। और चलिए अब आपको हिमाचल नगर निगम चुनाव के नतीजे दिखाते हैं। मंडी में बीजेपी की जीत हुई है, जबकि सोलन में कांग्रेस जीती है। धर्मशाला में बीजेपी बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई, जबकि पालमपुर में कांग्रेस की जीत हुई है। अलग अलग निगमों की बात करें तो मंडी की 15 में से 11 सीटों पर बीजेपी, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीती है। सोलन की बात करें तो कुल 17 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 9, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। तो सोलन का आंकड़ा आपके सामने, 7 पर बीजेपी। धर्मशाला की बात करें तो बीजेपी 8 पर, कांग्रेस 5 पर, अदर्स 4। पालमपुर की बात करें तो 15 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें गई हैं, कांग्रेस को 11 और अदर के खाते में 2 सीटें गई हैं। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, देखिए उत्तरांचल में तो जिस मुसीबत से बीजेपी उभरी है, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और अब यहां पर भी इसी तरीके की तस्वीर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, जयराम ठाकुर के लिए ये एक तरह से खतरे की घंटी है। अगर 4 कारपोरेशन के चुनाव हुए हैं और 4 में से सिर्फ आप 1 जीते, जयराम जो है मंडी से आते हैं और सिर्फ मंडी का ही चुनाव जीते हैं। पालमपुर, सोलन और जो हाल धर्मशाला में हुआ है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि पालमपुर में और सोलन में बड़ी जीत हुई है। और इन 4 में से 3 शोभना जो कारपोरेशन बनाई गई थी, निगम बनाए गए थे, वो जयराम ठाकुर नहीं बनाए हैं, वो नए हैं। मंडी भी उनमें नया है, सोलन भी नया है और पालमपुर भी नया है। और इन 3 नए निगमों को बनाने वाले ही वहां पर 2 जगह से हार गए। तीसरा, जहां तक धर्मशाला की बात करें तो वहां भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को। बेशक वो कांग्रेस को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन वहां पर अभी एक निर्दलीय का उनको सहयोग चाहिए, तभी उनका मेयर बनता है। तो इसके 2 मायने सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, हिमाचल में लोग जयराम ठाकुर सरकार के कामकाज से उतने खुश नहीं है जितने होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेता जो हैं वो भी मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वरना पालमपुर, जहां से शांता कुमार आते हैं, या सोलन, जहां से राजीव बिंदल आते हैं, वो दोनों कारपोरेशन इस तरह से बड़े मार्जिन से नहीं हारनी चाहिए थी बीजेपी को। तो लिहाजा ये मंथन करना पड़ेगा बीजेपी को कि आखिरकार जयराम ठाकुर को वो कौन से काम करने पड़ेंगे जिससे लोग खुश हों और जो उनके बड़े नेता हैं वो नाराज ना हो। दूसरी बात, जो मई में शिमला का एकमात्र निगम बचा है जहां पर बीजेपी का मेयर है, उसके मई में चुनाव होने हैं। अगर जयराम ठाकुर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आला कमांड का प्रेशर उन पर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी जगविंदर कि जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि जयराम ठाकुर के लिए खतरे की घंटी हो, लेकिन ज़मीन पर क्या काम नहीं कर पा रहे हैं जयराम ठाकुर, या वो संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उनके लिए सोचते हैं? क्या वजह आप देख रहे हैं ज़मीन पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासनिक तौर पर जयराम ठाकुर शरीफ हैं या कमज़ोर साबित होते हैं। जहां तक जो पुराने बीजेपी के नेता हैं वो इतने घाघ नेता हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाते हैं। सोलन में देखिए, राजीव बिंदल को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि जब जयराम ठाकुर सीएम बने तो उनको विधानसभा का स्पीकर लगाया गया और बाद में बीच में ये बदलाव हुआ और वो अध्यक्ष बन गए। लेकिन पिछले साल जब कोरोना में मेडिकल स्कैम हुआ तो उसमें राजीव बिंदल की अध्यक्ष की कुर्सी जाती रही। सो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बिंदल ने उतना सहयोग नहीं किया होगा सोलन में। दूसरा,
जहां तक शांता कुमार है, शांता कुमार बहुत बड़े कद के नेता हैं वहां पर। अगर पालमपुर हारते हैं तो वो जयराम की अकेले हार नहीं है, एक तरह से शांता कुमार की भी हार है। तो हो सकता है कि शांता कुमार भी ये दर्शाने की कोशिश करें कि क्योंकि पालमपुर के लोगों से जुड़े हुए मसले हल नहीं कर पा रही है सरकार, या उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, या राजनीतिक तौर पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है पालमपुर की तरफ, इसलिए वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन कुल मिला के मुझे ये लगता है कि जयराम ठाकुर को अपने काम में तेजी लानी पड़ेगी, सरकार को काम करने पड़ेंगे, और दूसरी बात, नाराज नेताओं को मनाना पड़ेगा, वरना आगे की जो राजनीति है बीजेपी के लिए हिमाचल में वो बहुत सुखद नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।